चलिए बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में शीतलहर के सितम से जनजीवन प्रभावित है। बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन भी। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा 0 डिग्री दर्ज हुआ है और जयपुर संभाग के जिलों में अभी 4 दिन तक रहेगा कोल्ड वेव का असर। 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे आया है। कोटा 12 में दिन में रात जैसी गलन भरी सर्दी रही। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। तो राजस्थान में अगले 1 हफ्ते तक कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। इसको लेकर जानकारी दी जा रही है और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी मौसम में कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। चलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। जयपुर से दीपक गोयल लाइव है हमारे साथ और प्रतापगढ़ से हमारे साथ हितेश उपाध्याय है। दीपक का रुख सबसे पहले करेंगे। दीपक, हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी क्या स्थिति है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट किया है आने वाले 1 सप्ताह के लिए? बिल्कुल, देखिए जो बर्फीली जो हवाएं चल रही हैं वो सीधा अटैक कर रही हैं और जो कड़कड़ाती या कपकपाती जो ठंड है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। देखिए आज सुबह यानी कि 7 बज चुके हैं, सूर्यदेव अपने दर्शन दे देते हैं। कल भी इसी तरह का दिन यानी कि लुका छुपी का जो कह सकते हैं सूर्यदेव हैं वो लुका छुपी करते रहे और आज तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो ठंड है, गलन है, उसका असर देखने को मिल रहा है। चूँकि आज से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो खुलने लग गए हैं विंटर वैकेशन के बाद में और आज से जो छोटे छोटे नौनियाल बच्चे हैं क्योंकि कलेक्टर्स को यहाँ पर अधिकृत कर दिया है, तो कलेक्टर्स को यहाँ पर अपने अपने ज़िलों के अंदर मौसम को देखते हुए, ठंड को देखते हुए वो अवकाश का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर तो आज छुट्टी है आज तक और कल से वो सरकारी स्कूल हैं वो खुलेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें नौनिहाल जाते हैं उनको आज सुबह सुबह इस गलन भरी सर्दी के अंदर उठना पड़ रहा है और स्कूल के लिए उनको रुख करना पड़ रहा है। देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है, कोहरा है, वो लगातार कोहरा है। सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको सबसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कोहरे के अंदर विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता बहुत कम हो जाती है। जो शहर के अंदर अलग अलग पार्क या रूट्स जो बने हुए हैं, सड़क मार्ग हैं जहाँ पर वो पैदल निकलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और इसमें एक्सीडेंट्स के जो खतरे हैं वो रहते हैं। ये देखिए स्टैचू सर्किल का नज़ारा है, आपको सुबह सुबह जो पक्षियों की चहचहाट है वो दिखने को मिल रही है और ये वो जगह है जिन्होंने जयपुर की स्थापना यानी कि सवाई जयसिंह जी की प्रतिमा और उसके ठीक सामने हम खड़े हैं जहाँ से जनपद का रास्ता जाता है और यहाँ आप देखेंगे कि सामने जो MI रोड के लिए तो अभी सुबह 7 बजे जहां सूर्यदेव अपने दर्शन दे देते हैं वहां लोगों को अपने वाहन चालक जो होते हैं उनको लाइट का सहारा है वो लेना पड़ रहा है। आज देखिए मॉर्निंग वॉकर्स की जो संख्या है, क्योंकि वर्किंग डे भी है आज, तो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। इस समय मॉर्निंग वॉकर से आपको शहर के इस रूट पर या जो ट्रैक बने हुए हैं इन पर घूमते हुए नज़र आते थे, लेकिन आज बहुत कम यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स है वो आपको घूमते हुए कम नज़र आ रहे हैं। और देखिए राजस्थान में ये जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं इससे ठंड है लगातार बढ़ रही है और जो मौसम विभाग है और उसके मुताबिक कह सकते हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में कना कोहरा है वो पड़ने की यहाँ के लिए येलो अलर्ट है वो जारी किया है। साथ में जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर और टोंक में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट है वो जारी किया है। और कल 6 जनवरी को धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में कोहरा पड़ने का और चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर में कोल्ड वेव है उसका येलो अलर्ट है वो जारी किया है। और 7 और 8 जनवरी को भी जयपुर के अंदर कोल्ड वेव है वो चलेगी। तो इस लिहाज से आने वाले दिनों के अंदर भी जो जयपुर के अंदर, पिंक सिटी के अंदर है वो ठंड का असर है
वो देखने को मिलेगा। और सुबह 7 बज चुके हैं देखिए, लेकिन लोगों की दिनचर्या की शुरुआत है। ठीक है, वो अभी सुबह लोग सुबह कम नजर आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। जो अभी थोड़े दिन पहले में नजर आ रहे थे वो लोग कम नजर आ रहे हैं दीपक। और हम देख रहे हैं कि मौसम में काफी कुछ बदलाव, जिससे कि लोगों को भी परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ चलते हैं हितेश के पास। हितेश, प्रतापगढ़ में किस तरीके से अलर्ट जारी है और आसपास के जिलों में क्या कुछ अलर्ट जारी है? ये भी बताया गया है कि 5 यानी कि आज से 9 जनवरी तक शीतलहर ज्यादा बढ़ेगी और ठिठुरन बढ़ने वाली है, और 1 हफ्ते का अलर्ट जारी किया है। बताइए। जी, प्रतापगढ़ जिले में भी पिछले लगातार 2 दिनों से धुंध का प्रकोप दिखाई दे रहा है। आज भी विजिबिलिटी इतनी कम है क्योंकि कल करीब दिन में मतलब सुबह 10 बजे तक विजिबिलिटी इतनी कम रही, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। आज भी धुंध अपना असर दिखा रही है। हालांकि किसानों के लिए बेहतर मानी जा रही है क्योंकि ओस के साथ धुंध जो हो रही है, उनको किसानों को उनकी फसलों के लिए इसको अच्छा माना जा रहा है। हालांकि वाहन चालकों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ठंड की बात करें तो तेज हवा के साथ क्योंकि हवा भी ठंड साथ में चल रही है, तो ठंड का असर भी कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी। बिल्कुल हितेश, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मौसम में तो बदलाव है ही, शीतलहर से लोग परेशान है ही। जिस ठंड का इंतजार कर रहे थे वो तो अब आ ही गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें इससे हो रही है, जैसे कि घना कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, और हाईवेज पर इस तरीके से हम देखते हैं कि काफी एक्सीडेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर मौसम की मार भी लोग झेल रहे हैं, लेकिन किसान इससे खुश हैं क्योंकि मावठ की सर्दी उनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है उनकी फसलों के लिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि मावट के बाद किसानों के लिए खुशी की बात होती है और इसके चलते उनकी फसलें अच्छी होती है, जिससे किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि शहर की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालक हेडलाइट चलाकर रास्ता पार करने, ये मुख्य मार्ग NH मार्ग है प्रतापगढ़ शहर से जो गुजर रहा है, यहाँ पर भी वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, ठीक है दीपक, क्या आपके आसपास मॉर्निंग वॉकर्स है कि अब ठंडी का असर उन पर भी साफ नजर आ रहा है, तो लोगों के मॉर्निंग वॉक करने में थोड़ी कमी आई है? अगर है तो कुछ लोगों से बात करिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हर समय चहलकदमी रहती है, लेकिन ठंड ने कहीं ना कहीं जो जयपुर राइट्स हैं, मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो अपने दिन की शुरुआत है वॉक से करते हैं, लेकिन उनके कदम है कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पर थाम दिए हैं। लेकिन जो जिनकी दिनचर्या का हिस्सा है दौड़ लगाना, वो इस ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, फिर सर्दी हो, मावट हो, धुंध हो, कोहरा हो, तमाम चीज़ों गलन हो, लेकिन वो उनके पैर नहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक करने जरूर आते हैं। और देखिए मॉर्निंग वॉक का असर और सर्दी की वो परवाह नहीं करते हैं आपको, लेकिन इतना जरूर है कि संख्या बहुत कम हुई है। पास में सेंट्रल पार्क है, वहाँ भी आपको लोग दौड़ते हुए नजर आएंगे, इस ट्रैक पर भी लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसी हैं जो सेना के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी दौड़ते हुए सड़कों पर नजर आते हैं। हालांकि जब हम दौड़ते हैं तो एक एनर्जी का संचार है वो होता है, गर्माहट होती है, और हम अपने दिन की शुरुआत वॉक से ही करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार येलो अलर्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि कोल्ड वेव का जारी किया है, तो लोगों के कदम हैं वो घरों से अभी फिलहाल नहीं निकल रहे हैं। सूर्यदेव अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं, साथ में जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच में स्कूली जो बच्चे हैं, जो नौनियाल है, उनको जरूर जल्द उठकर स्कूलों की तरफ रुख जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि देर शाम तक ये कह सकते हैं पशुपेश की स्थिति रही कि कलेक्टर की ओर से अवकाश है वो घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गलन बहुत ज्यादा हो रही थी और सबसे सीजन की सबसे ठंड रात है वो बताई जा रही थी। तो एक चीज थी कि शायद कलेक्टर है वो मौसम विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर बातचीत करके अवकाश की यहाँ पर कह सकते हैं कि जो छुट्टी है वो घोषित कर दे, लेकिन फिलहाल नहीं हुआ। आज दफ्तर खुलेंगे और जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया है तो संभावना है कि कुछ जिलों के अंदर, जिन जिलों के अंदर कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, वहाँ स्कूलों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां हैं वो हो सकती है। तो बच्चों को थोड़ी राहत है दीपक, इसका मतलब इस कड़ाके की ठंड में, और क्योंकि इतना कोहरा है तो बच्चों को स्कूल ना ही भेजे तो बेहतर है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौसम के हालात किस तरीके से बदल रहे हैं उसको लेकर हमने आपको अपडेट दिया, जानकारी दी, और इस कोहरे में